हाई स्कूल के प्रिय छात्र छात्राओं, आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वंदन। जैसा कि आप सबको विदित है, आप सबको जानकारी है कि लॉकडाउन होने की वजह से ऑनलाइन प्रणाली शिक्षा के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं आप सबकी सेवा में निरंतर तत्पर हूँ और पुनः एक बार आपका CS एजुकेशन पॉइंट में बार बार स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कोविड-19 के चलते हिंदी कक्षा 10 काव्य और गद्य तथा अनिवार्य संस्कृत के कुछ ऐसे पाठ हैं जिनको कम किया गया है। तो जिनको कम किया गया मैं उसको आपको बाद में जानकारी दूंगा। पहले जो आपको पढ़ना है उसका अर्थ देखिए। ये तुलसीदास जी का है द्वारा रचित धनुष भंग रामचरितमानस बाल कांड से लिया गया है। और इसी के नीचे आप जाएंगे तो आपको पन्ना पलटेंगे तो आपको मिलेगी बुक में वन पथ पर। ये उस समय का प्रसंग है जब राम, लक्ष्मण, सीता तीनों प्राणी अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो उस समय माता सीता की दशा क्या होती है, माता सीता के बारे में वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु। देखेंगे पुनः, पुरते निकसी। पुर का मतलब, तुलसीदास जी कहते हैं पुर का मतलब, पुर का अर्थ होता है राज्य। अपने राजपुर ते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डगदय। इसका अर्थ देखेंगे, भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता तीनों प्राणी अपने राज्य से कुछ ही दूर चले थे। माता सीता मात्र 2 कदम ही चली थीं। बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही धैर्यता के साथ वे मात्र 2 कदम ही चली थीं कि झलकी, देखेंगे, झलकी भरी भाल कनी जल की। दूसरे लाइन का, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। उनके मस्तक से या उनके शरीर से पसीने गिरने लगे। मारे थकावट के कारण उनके शरीर से जल की बूंदें अर्थात पसीनों की धारा बहने लगी। जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। एक और इसका होगा, और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। और मारे थकावट के कारण पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके दोनों मधुर होंठ प्यास के कारण सूख गए। एक बार पुनः देख लेंगे इसका। झलकी भरी भाल कनी जल की, मारे थकावट के कारण माता सीता के नेत्रों से आंसू बहने लगे। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके दोनों मधुर होंठ सूख गए। फिर बूझती हैं, तीसरी लाइन, फिर बूझती हैं, फिर अपने स्वामी अर्थात भगवान राम से पूछती हैं। भारतवर्ष में कोई भी स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती है, तो माता सीता भगवान राम से इशारों मात्र में पूछती हैं। फिर बूझती हैं, कहती हैं कि हे स्वामी। बूझत का अर्थ होगा पूछना। फिर बूझती हैं, चलनो अब केतिक, अभी हमें चलनो का अर्थ होगा चलना। अब केतिक मतलब कितनी दूर। हे स्वामी, अभी हम और आपको अर्थात तीनों प्राणियों को और कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करिहों कितहों,
पर्णकुटी रहने का निवास स्थान, करिहो माने करेंगे, कित माने कहाँ पर हैं। हे स्वामी, अभी हम और आपको अर्थात तीनों प्राणियों को और कितनी दूर चलना है और रहने के लिए निवास स्थान कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लख आतुरता, पिय की अखिया अतिचार, चली जल चुएं। अपने प्रियतम माता सीता की प्रेम भरी वाणी को सुनकर के तिय की लख भगवान राम ने बड़े ही निश्चल भाव के साथ, बड़े ही प्रेम भावना के साथ अपने प्रियतमा की ओर देखे। तो इसका अर्थ सरल भाव से देखेंगे अब। तिय की लख आतुरता, पिय की अपनी पत्नी अर्थात सीता की व्याकुलता को देख करके भगवान राम के नेत्रों से अखिया अति आँखों से अति चारु चली जल चुएं, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब अगला अर्थ, दूसरे पद का अर्थ, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छा घरी खवे ठाढ़े। जैसा कि आप सबको विदित है, पहले बताया जा चुका है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों प्राणी वनवास की ओर प्रस्थान किए हैं। तो कुछ दूर चले थे या कुछ दूर गए थे, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को और माता सीता को प्यास लग जाती है। तो लक्ष्मण जी को ऐसा आभास होता है, तो वह पुनः अपने भ्राता और माता सीता से कहते हैं कि हे मैया, आप सब यहीं पर थोड़ी देर रुके रहें, मैं जल लेकर आता हूँ। तो जिस समय भगवान राम लक्ष्मण, अर्थात कहने का प्राय फिर से सुन लें, राम लक्ष्मण सीता तीनों मार्ग में चले जा रहे थे, तभी अचानक प्रभु श्री रामचंद्र जी को और माता सीता को प्यास लगती है। उनको प्यासा देख करके उनके अनुज अर्थात लक्ष्मण माता सीता से कहते हैं कि हे मैया, आप दोनों यहीं पर कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, मैं जल लेकर आता हूँ। उसी समय के प्रसंग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी खवे ठाढ़े। माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे स्वामी, जल को गए लखन है लरिका, हे स्वामी, अभी लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। परिखो, हमें परख करके, अर्थात परखो का मतलब अर्थ होगा कि देख करके, पिय छाह कि घरी हवे ठाढ़े, घरी दो घड़ी। हे स्वामी, अभी लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं, हमें किसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके विश्राम कर लेना चाहिए। पोछ पसेऊ, इसका अर्थ देखेंगे। पोछ पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारहूँ भूभरी ठाढ़े। पोछ पसेऊ बयारी करो, ताकि आपके वक्षस्थल से गिरते हुए पसीने को मैं पोंछ दूं और हवा दे दूं। अरुपाय पखारहूँ भूभरी ठाढ़े, और आप अपने दोनों पैरों को भूभरी ठाढ़े, आप पखारों मतलब फैला दीजिए, आप अपने दोनों पैरों को फैला दीजिए। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान, तीसरी लाइन, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान की बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दोनों पैरों को फैला देते हैं, तो माता सीता को ऐसा आभास होता है कि अभी लक्ष्मण विलंब से आएंगे। ऐसा जान करके तुलसी रघुवीर प्रिया सम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। माता सीता भगवान श्री रामचंद्र के पैरों में जो कांटे चुभे हुए थे, उन कांटों को निकालने लगी। जानकी नाह
को नेह लख्यो, देखेंगे अर्थ, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनवार विलोचन बाढ़े। जानकी का अर्थ होगा सीता, नाह को नेह लखो, जानकी को बड़े ही प्रेम भावना के साथ, या जानकी की ओर अर्थात माता सीता की ओर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा। लख्यो, नेह लख्यो, स्नेह के साथ, नेह का अर्थ होता है प्रेम, बड़े स्नेह के साथ उन्होंने देखा। पुलको तन बारी विलोचन बाढ़े, जानकी अर्थात सीता मैया के इस प्रेम को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही आनंद विभोर हो उठते हैं और प्रसन्नतावश उनके नेत्रों से पुनः आंसू गिरने लगते हैं। तीसरे में चलेंगे कि रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूत कठोर हियो है। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र माता लक्ष्मण क्षमा चाहते हैं, माता सीता, जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज तथा माता सीता के साथ श्रृंगवेरपुर नामक नगर में पहुंचते हैं, तो उस समय का प्रसंग है कि रानी में जानी अजानी महा, जिस समय ये तीनों प्राणी जाते रहते हैं तो इनको देख करके अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को देख करके श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए कहती हैं। वार्तालाप का प्राय होगा एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से आपस में कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूते कठोर हियो है। हे सख, मुझे तो ऐसा आभास होता है या ऐसा लगता है कि रानी में जानी अजानी महा, कि वह रानी अर्थात वह महारानी अत्यंत ही अज्ञानी है, उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं है। पविपाहन हूते कठोर ही है, और उनका हृदय, पाहन का अर्थ होगा पत्थर, उनका हृदय पत्थर के समान कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, और वह राजा भी अपनी पत्नी के कही गई बातों में आकर के जिसने ऐसा कठिन कार्य किया है, अर्थात कहने का प्राय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने अपनी पत्नी कैकेयी की कही गई बातों में आकर के ऐसा कार्य किए हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। हे सख, ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। हे सख, ऐसी मनोहर मूर्ति, मन को मोहित कर देने वाला, मन को आनंद प्रदान कर देने वाला, मनोहर का अर्थ मूर्त, मूर्ति, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ऐसी सुंदर जोड़ियाँ, ऐसे सुंदर राजकुमार और देवी सीता तो हृदय में बसाने के योग्य हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ये जब वहाँ से अलग हुए होंगे, जब वहाँ से आ रहे होंगे, जब वहाँ से चले होंगे, तो वहाँ के निवासी पर इनको चाहने वाले, इनको हृदय में वशीभूत करने वाले कैसे जिए होंगे, अर्थात उन पर क्या बीती होगी। फिर से अर्थ देखेंगे सरल भाव से कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनको चाहने वाले भला कैसे जिए होंगे, अर्थात उनके हृदय पर क्या बीती होगी। आखिन में सखी राख विजोग इन्हें किमिको वनवास दियो है। श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि आखिन में सखी राख विजोग। श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां कहती हैं कि आखिन में, हे सखी, ये तो आखिन में आँखों में, सख माने हे सखी, हे सखी ये तो आँखों में, राख विजोग, हे सखी इन्हें तो नेत्रों में बसाना चाहिए। इन्हें किम के वनवास दियो है, भला इन्हें किसने वनवास दे दिया है। हे सखी, आखिन में सखी राख विजोग,
हे सखी ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं, भला इन्हें किसने वनवास दे दिया है। शीस जटा उर बाहु विशाल, चौथी लाइन का अर्थ देखेंगे। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सिभवें, तून सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुट सोहें, सादर बारहि बार सुभाय, चिते तुम तो हमरो मन मोह, पूछत ग्राम वधू शीसो, कहो सांवर से सखी रावरे को हैं। जैसा कि आप सबको बताया गया है कि श्रृंगवेरपुर नामक नगर की ओर से भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता और उनके छोटे अनुज चले जा रहे थे, तो मैया सीता थोड़ा पीछे रह जाती हैं। तभी श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां भगवती सीता मैया के समीप जाती हैं और उनसे यह प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि शीस जटा, जिनके सिर पर जटाएं बंधी हुई हैं, उर बाहु विशाल, उर का अर्थ होगा हृदय, बाहु विशाल और जिनकी भुजाएं विशाल हैं, विलोचन लाल और जिनके नेत्र लाल रंग के हैं, तिरछी सी भवें और जिनकी भवें तिरछी हैं, तून सरासन बाण धरे, अपने तून में अर्थात तरकस में बाणों को सुशोभित किए हुए हैं, अर्थात बाणों को रखे हुए हैं, बाणों को धारण किए हुए हैं, तुलसी और अपने वक्षस्थल पर धनुष धारण किए हुए हैं, तुलसी बनमार्ग में सुट सोहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां कहती हैं कि ऐसे सुंदर, मन को आनंदित प्रदान करने वाले, मन को प्रफुल्लित कर देने वाले ऐसे सुंदर राजकुमार इस मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारहि बार सुभाए, हे सखी सादर बारहि बार, सादर अपने से बड़ों को आदर करने का अर्थ होता है सादर। सादर बारहि बार सुभाए, हे सखी ये तो आपके मन को प्रफुल्लित कर ही रहे हैं, आनंदित कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम सब श्रृंगवेरपुर की स्त्रियों के मन को भी क्या कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। फिर से अर्थ देखेंगे, सादर बारहि बार सुभाए, चिते तुम तो हमरो मन मोहे, हे सखी आपके हृदय को, आपके मन को तो आनंद पहुंचा ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ श्रृंगवेरपुर नामक नगर में पहुँचे हैं, तो श्रृंगवेरपुर के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी निवास करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी निवास करने वाले लोग हैं, वे इन्हें देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ये आपके मन को तो आनंद पहुंचा ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम सबके मन को भी आनंद पहुंचा रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। इस तुलसीदास जी कहते हैं पूछत ग्राम बधू सियसो, इसका ये प्रश्न आप इस लाइन का अर्थ आपको पहले ही बता दिया गया था। अब इस वाली लाइन का अर्थ पहले आना चाहिए था, लेकिन आपको पहले समझा दिए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ प्रश्न है, जबकि प्रश्न पहले ही किया गया है तो अर्थ आपको यहीं से बताना था, लेकिन ये आपको ठीक नहीं लगता, इस कारण जो है हमने बताना जो है आपको उचित नहीं समझा। देखेंगे, पूछत ग्राम बधू सियसो, गांव की अर्थात श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां माता सीता से पूछती हैं कि हे सखी कहो सांवरे से, जो सांवले रंग के हैं, सियसो, सी माने सीता से, पूछत ग्राम बधू, गांव की स्त्रियां अर्थात श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां, सी माने माता सीता से, सो माने उनसे, कहो सांवरे, जो कहो हे सखी कहो जो सांवले रंग के हैं, सखी रावरे को हैं, हे सखी रावरे माने तुम आपके, को माने कौन, हैं माने हैं, हे सखी ये आपके कौन हैं या आपके क्या लगते हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। गांव की स्त्रियां अर्थात श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां यह माता सीता से पूछती हैं कि हे मैया, हे भगवती स्वरूपा, ये जो सांवले रंग के हैं तुम्हारे क्या लगते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं,
आपको वन पथ पर का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे का अर्थ बता दिया गया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि मैं आपकी सेवा में निरंतर तत्पर रहूँगा। अगर आपको किसी भी पंक्ति में कहीं भी कोई भी थोड़ी भी परेशानी है तो बेझिझक, बिना डरे हुए, निश्चल भाव से आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। तो प्रिय छात्राओं, आपका मैं पुनः CS एजुकेशन पॉइंट में बार बार स्वागत करता हूं। और आपको पुनः एक अर्थ और बता देना चाहता हूं इसी समय कि ये जो आपको अर्थ बताया गया है ये कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है। तो अभी आपने सुना कि श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां माता सीता से पूछती हैं कि जो सांवले रंग के हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं या आपके क्या लगते हैं। तो भारतवर्ष में, हमारे आर्यव्रत में, जैसा कि आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में या सिटी क्षेत्र में हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ के निवासी हैं, तो आप सबको पहले से विदित होना चाहिए कि भारतवर्ष में जितने भी महिलाएं होती हैं अपने पुरुषों का नाम नहीं लेती, अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। तो माता सीता इशारों मात्र से ही बता रही हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधार ससाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगवेरपुर की स्त्रियों की बातों को सुन करके, श्रृंगवेरपुर की निवासियों की बातों को सुन करके माता सीता बड़े ही सरलता से, बड़े ही सहजता से मानो उत्तर दे रही हैं। क्या उत्तर देती हैं, ध्यान से सुनना। तुलसीदास जी ने इसमें ये जतलाया है कि माता सीता ने कुछ नहीं कहा है, मात्र इशारों में ही सब कुछ बता दिया हो। तो लास्ट लाइन अभी आप पहुँचेंगे जब, तो ये समझ में आपके आ जाएगा। चलते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधार साने। सुनि सुंदर, सुनि माने सुन करके, सुंदर बैन, सुंदर मीठी वाणी, सुधा रस साने, सुधा माने अमृत, रस माने रस, साने भगवान के लिए अमृत रस का पान किए थे। तो सुधा मीन्स, सुधा का अर्थ देख लेंगे, अमृत फिर से अर्थ देखेंगे। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने। श्रृंगवेरपुर की स्त्रियों की बातों को सुन करके माता सीता मानो इशारों मात्र से ही सब कुछ जतला दिया कि सुनि सुंदर बैन सुधार साने। अमृत के समान वाणी को सुन करके, श्रृंगवेरपुर की स्त्रियों की अमृतपूर्ण वाणी को सुन करके, अब देखेंगे श्रृंगवेरपुर की स्त्रियों की बातों को सुन करके, अमृतपूर्ण वाणी को सुन करके, सयानी है, बड़ी ही चतुराई के साथ, जानी भली, मानो माता सीता ने सब कुछ ही जान लिया। तिरछे करिनयन दिसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। और अपने तिरछे करिनयन दिसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। अपने नेत्रों को तिरछा कर लिया। नयन दिसैन तिन्हें, बड़े ही स्नेहता के साथ, बड़े ही प्रेम भावना के साथ अपने नेत्रों को, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर तिरछा कर दिया। समुझाए कछु मुस्काए चली, मानो इशारों में ही सब कुछ जतला दिया या बतला दिया। और वह आगे की तरफ मुस्कुराकर आगे की तरफ बढ़ गईं। तुलसी तहि अवसर सोहे सबय अवलोकत लोचन लावली। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगवेरपुर की स्त्रियों को ने जब यह सुना या उन्हें जब यह पता चल गया कि ये इनके पति हैं या इनके स्वामी हैं, तो तेहि अवसर सोहे सबय अवलोकत लोचन लावली। अपने नेत्रों से या अपने नेत्रों को एकाग्रचित, अर्थात कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उन्होंने भगवान राम की ओर रोक दिया। मानो टकटकी जिस प्रकार से कोई बांध लेता है, उसी प्रकार से, उसी का अर्थ
तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब माता सीता से ऐसा उन्हें विदित हो गया कि वे हमारे पति हैं, तो उनको देखकर अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके वे श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां एकटक निहारने लगी और अपने आप को धन्य समझने लगी, भाग्यशाली समझने लगी। वे कहती हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसो मन मंजुल कंजकली। जिस अनुराग तड़ाग, अनुराग तड़ाग, तड़ाग का अर्थ होगा तालाब, अनुराग कमल का पुष्प, जिस में भानु, भानु सूर्य, भानु का अर्थ सूर्य होता है, उदय, जिस प्रकार से तालाब में कमल का पुष्प पड़ा रहता है और वह प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा को पा करके अत्यंत ही आनंदित हो उठता है, अत्यंत ही सुख की अनुभूति करता है, तो ठीक उसी प्रकार से उस समय श्रृंगवेरपुर की स्त्रियों की दशा हो रही थी। वे अत्यंत ही आनंदित हो रही थीं। सुनि सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जाने भली। फिर से देखेंगे, श्रृंगवेरपुर की स्त्रियों की बातों को सुन करके माता सीता ने बड़े ही सहजता के साथ मानो इशारों में ही सब कुछ जतला दिया। तिरछे कर नयन सैन तिन्हें समुझाए, कछु मुस्काए चली। अपने नेत्रों को वह तिरछा कर लिया, अर्थात भगवान राम की ओर कर लिया और मंद मंद मुस्कुरा करके, मंद मंद अर्थात मध्यम गति से मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ गईं। तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर को देख करके या उस आनंदमय समय को देख करके या भगवान राम की ओर देख करके सभी श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां उनकी तरफ एकाग्रचित भावना से टकटकी बांधे हुए देखने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जिस प्रकार से सूर्य की लालिमा को पा करके तालाब में स्थित कमल का पुष्प अत्यंत ही आनंदित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां अपने आप को धन्य समझ रही थी। वे यह कह रही थी कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, जो मुझे ऐसे सौभाग्यशाली ईश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दर्शन हो गया। तो प्रिय छात्राओं, यदि आपके समझ में अर्थ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि वीडियो में कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करता हूँ कि आप यह वीडियो पसंद करेंगे और लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।